नवात महोत्सव 9 दिन का महोत्सव और 9 दिन 3 मौलिक गुणों से बने इस ब्रह्मांड में आनंदित रहने का अवसर। हमारा जीवन इन 3 गुणों के द्वारा ही संचालित है। हम उन्हें कम ही पहचान पाते हैं या उनके बारे में विचार ही नहीं करते। नवरात्रि के पहले 3 दिन तमोगुण के हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुण के हैं और आखिरी 3 दिन सत्व गुणों के हैं। हमेशा हमारी चेतना तमोगुण से सतोगुण की ओर बढ़ती है जब जब हम साधना करते हैं। जब जब हम साधना करते हैं तो हमारी चेतना भौतिकता से अध्यात्म की ओर अर्थात तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण की ओर बढ़ती है और सतोगुण के आखिरी 3 दिन में ये चेतना जागृत हो जाती है, खिल उठती है, जीवन में सत्व बढ़ जाता है, विजय मिलती है और शांति व आनंद की अनुभूतियां होती हैं। ये 3 गुण ही पूरी सृष्टि में चलायमान हैं। इन 3 गुणों की ऊर्जा ही सर्वत्र व्याप्त है। इन 3 गुणों की ऊर्जा से ही हमारा जीवन चल रहा है, सारी सृष्टि चल रही है। यहाँ तक कि प्रत्येक जीव जंतु पेड़ पौधा सर्वत्र इन 3 गुणों से ही व्याप्त हैं। पूरी सृष्टि की रचना इन 3 गुणों से हुई है और 3 गुणों में ही समाहित होती रहती है। ये 3 मौलिक गुण हमारे भव्य ब्रह्मांड की स्थित्व शक्ति माने गए हैं, प्राकृतिक शक्ति माने गए हैं। ये 3 गुण आपको अनंत गहराई में ले जाते हैं, अनंत ऊर्जा की अनुभूतियों में ले जाते हैं। तो महसूस करें कि आपके अंदर प्रकृति के गुणों की ऊर्जा प्रवेश कर रही है। उस ऊर्जा का एहसास करें। लगातार ये ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है और इन तीनों ऊर्जाओं का संतुलन बन रहा है। नवरात्रि के दौरान इन 3 गुणों में सामंजस्य संतुलन पैदा होता है। हम तमोगुण से सतोगुण के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और निरंतर सतोगुण की ओर बढ़ते चले जाते हैं। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाई जाती है, परंतु वास्तविकता में लड़ाई अच्छे और बुरे के बीच में नहीं है। वेदांत की दृष्टि से द्वैत और अद्वैत की जीत है। अष्टावक्र ने कहा था कि लहर अपनी पहचान को समुद्र से अलग रखने की प्राप्त कोशिश करती है, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। उस परमात्मा की ऊर्जा, जिस ऊर्जा की ये चेतना अंश है, ये हमेशा उसकी ओर ही आगे बढ़ती चली जाती है और जब जब इस चेतना को मौका मिलता है तो यह उस परमात्मा की चेतना से जुड़ने की कोशिश करती है। तो ये नवरात्रि आपकी चेतना को उस परमात्मा की चेतना से जोड़ने का भी माध्यम है। जब तमोगुण से हम रजोगुण की ओर बढ़ते हैं और रजोगुण से सतोगुण की ओर बढ़ते हैं तो निरंतर परमात्मा की यात्रा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। परमात्मा की ऊर्जा से हम जुड़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे उस परम आनंद को, परम शांति को पा लेते हैं, जिसको पाने के लिए हम पूरे जीवन भटक रहे हैं या जन्मों से भटकते रहते हैं। अनेक जन्मों में
इस अनंत शांति को, इस सत्व गुण को, इस आत्म साक्षात्कार को पाने के लिए ये चेतना तड़पती रहती है। और इस चेतना की तड़प किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा आँख के अंदर इस चेतना की जागृति करके पूर्ण कर दी जाती है। इस चेतना के साथ जब आप गहराई में अंदर डूबते जाते हैं, इस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़कर, इस महामाया की ऊर्जा से जुड़कर आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो अनंत चमत्कार की दुनिया प्रकट हो जाती है। ऐसी दुनिया जिसमें केवल शांति और आनंद हो, जिसकी आप कल्पना करते हैं वो मिलने लगता है। हर पल खुशियां हमारे जीवन में बहने लगती हैं। तो ऐसी इस महामाया की उपलब्धि निरंतर बनी रहती है। तो इस ऊर्जा के साथ लगातार आगे बढ़ते जाएं, इस ऊर्जा का अनुभव करते जाएं, लगातार इन अनुभवों में डूबते जाएं। लगातार इन अनुभवों में डूबते जाएं। और आज नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन है। आज मोक्ष द्वार खोलने वाली परम सुखदायी माता, ये माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। और इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में व्यवस्थित होता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं और ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। और इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने हाथ के नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प हैं, और बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा में, और नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प लिए हुए हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है और इसी कारण इन्हें पद्मासनी भी कहा जाता है, और सिंह इनका वाहन है। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और इस मृत्यु लोक में ही उन्हें परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं हो जाती है, और यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और क्रांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामंडल आदर्श भाव से सदैव उनके अंदर व्याप्त रहता है। यह प्रभामंडल आभामंडल प्रति क्षण उसके योग स्वयं का निर्वहन करता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर मां की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए और इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्त होकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम दूसरा उपाय नहीं है। नवरात्रि और नवरात्रि में मां भगवती की आराधनाएं आपको मोक्ष की ओर ले जाती हैं, सुखों की ओर ले जाती हैं, आनंद की ओर ले जाती हैं, शांति की ओर ले जाती हैं। मां स्कंद माता की कथा, पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा, और कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उसके वरदान मांगने को कहा तो वरदान के रूप में तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने समझा कि धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना तो है ही। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु तो ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही उनकी मृत्यु हो। तारकासुर के ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और आदर्श हो गए, और उसके बाद
वह अत्याचार करने लगा, लोगों को अनंत प्रकार से कष्ट देने लगा, दुख देने लगा और ताकत के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और मुक्ति की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। अब बड़े होने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। बुद्धि ज्ञान की देवी स्कंद माता का आज 5वां दिन और देवी माँ का ये 5वां रूप स्कंद माता के रूप में सभी जानते हैं। तो भगवान कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के साथ है। स्कंद इन्हीं दोनों के मिश्रण का परिणाम है। स्कंद माता वो दैवीय शक्ति है जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती है और ज्ञान को कर्म में बदलती है। शिव तत्व आनंदमय, सदैव शांत और किसी भी प्रकार के कर्म से परे का सूचक है। देवी तत्व आदि शक्ति सब प्रकार के कर्म के लिए उत्तरदायी है। ऐसी मान्यता है कि देवी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समागम है। जब शिव तत्व का मिलन इस शक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। स्कंद माता ज्ञान और क्रिया के स्रोत, आरंभ का प्रतीक है। ऐसे हम क्रियात्मक ज्ञान अथवा सही ज्ञान से प्रेरित क्रिया कर्म भी कह सकते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि ज्ञान तो है, किंतु उसका कुछ प्रयोजन या क्रियात्मक प्रयोग नहीं होता। किंतु ज्ञान ऐसा भी है जिसका ठोस प्रयोजन और लाभ भी है, जिसे क्रिया द्वारा अर्जित किया जाता है। आप स्कूल, कॉलेज, भौतिक, रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, जिसका प्राय आप दैनिक जीवन में कुछ अधिक प्रयोग करते हैं। और दूसरी ओर चिकित्सा पद्धति, औषध शास्त्र का ज्ञान दिन प्रतिदिन में अधिक प्रयोग में आता है। जब आप टेलीविजन ठीक करना सीख जाते हैं तो अगर कभी वो खराब हो जाए तो आप उस ज्ञान का प्रयोग कर उसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह जब कोई मोटर खराब हो जाती है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं अगर आप उसे ठीक करना जानते हैं, तो ज्ञान का उपयोग कर उसे ठीक कर सकते हैं। और इस प्रकार अधिक व्यवहारिक ज्ञान स्कंद ज्ञान की क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। स्कंद तत्व मात्र देवी का ही एक रूप है। हम अक्सर कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र व्यापी है, सर्वव्यापी है। किंतु जब आपके सामने अगर कोई चुनौती या मुश्किल आती है तब आप क्या करते हैं? तो आप किस प्रकार कौन सा ज्ञान लागू करते हैं या प्रयोग में लाएंगे? समस्या मुश्किल स्थिति में आपको क्रियात्मक होना पड़ेगा। जब आपका कर्म सही व्यवहारिक ज्ञान से लिप्त होता है तब स्कंद तत्व का उदय होता है और देवी स्कंद माता की प्राप्ति होती है। उस समय अध्यात्म ज्ञान के द्वारा अगर आप उस समस्या के रहस्य को प्रकट कर पाते हैं तो माँ की जागृति होती है। ज्ञान हम सभी को है, लेकिन उस ज्ञान का सही प्रयोग स्कंद माता की कृपा से ही हो पाता है। स्कंद ज्ञान, बुद्धि, विवेक और जब ये प्रकट होते हैं तो स्कंद की उत्पत्ति आपके अंदर हो जाती है। आप सब कुछ जानते हैं, आपको किसी चीज की जरूरत होती है और दूसरा व्यक्ति कहता है कि आपकी ये जरूरत ऐसे पूरी होगी, तो आप स्वयं खुद कहते हैं कि ये तो मुझे पहले से पता था। कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई सलाह देता है तो आप तुरंत कहते हैं कि ये तो मुझे पता है। ऐसे ही कोई ज्ञान जब देता है तो कहते हैं कि ये तो हम पहले से जानते हैं। तो इस प्रकार ये जानने की क्रिया हमारे अंदर हमेशा प्रबलता से समाई हुई है। सर्वत्र ज्ञान हमारे अंदर समाहित है, लेकिन बिना स्कंद माता की कृपा के या बिना स्कंद की शक्ति की जागृति के हम उस ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते। हमने हजारों वेद पढ़ लिया, ज्ञान ले लिया, भागवत पढ़ ली, दुनिया की समस्त किताबें पढ़ ली,
लेकिन उस किताब का प्रयोग नहीं जान पाते, उस ज्ञान का प्रयोग ही नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि स्कंद की शक्ति अभी जागृत नहीं हुई। स्कंद की शक्ति आपके कंठ चक्र की शक्ति, जो चेतना स्तर मूलाधार से उठता हुआ कंठ चक्र पर पहुंच जाता है, तब ये शक्ति जागृत होती है। हृदय चक्र पर ज्ञान तो इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा ज्ञान, अनंत ज्ञान आपके सामने प्रकट भी हो जाता है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग कंठ चक्र की जागृति पर हो पाता है। कंठ चक्र की जागृति, स्कंद की जागृति, स्कंद माता की जागृति और पांचवा चक्र जो जीवन के लिए अद्भुत है। और यही रहस्य है इस पांचवें दिन का, कि कंठ चक्र की शक्ति, स्कंद की शक्ति जागृत हो और इससे आप जो भी ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान का आप सही से प्रयोग कर सकें, निरंतर उस ज्ञान को आप व्यवहार में ला सकें, चाहे फिर वो भौतिकता का ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिकता का ज्ञान हो। जैसे लोग साधना करते हैं और साधना करके बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अगर ज्ञान का प्रयोग नहीं किया तो वो व्यर्थ हो जाता है। ऐसे ही सत्संग में जाते हैं, जितनी देर वहां बैठते हैं ज्ञान की बातें, बड़ा आनंद आता है। कहते हैं गुरु जी बहुत बढ़िया हैं, सब कुछ अच्छा बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही आश्रम से बाहर निकले फिर उसी दुनिया में फंस जाते हैं, फिर उसी भौतिकता में आ जाते हैं। तो ज्ञान तो लगातार इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग क्या कर रहे हैं, महत्व इस बात का है। इस ज्ञान का अगर वो प्रयोग नहीं कर पाते, उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतार पाते, तो फिर स्कंद माता की जागृति अभी आपके अंदर नहीं हुई है। अभी आपको साधना की और गहरी जरूरत है। ज्ञान तो इकट्ठा हो रहा है, ज्ञान तो आ रहा है, लेकिन कंठ चक्र की जागृति जब होगी तभी आप इसका प्रयोग कर पाते हैं। तो पांचवा दिन स्कंद माता की ये रहस्य और अद्भुत ऊर्जा की जागृतियां लगातार निरंतर हो रही हैं। इन अनुभूतियों का एहसास करें, इस ऊर्जा का एहसास करें और महसूस करें कि लगातार ऊर्जा आपके अंदर बढ़ती जा रही है। इस ऊर्जा को पूर्णतः फील करें। और इस ऊर्जा को फील करते हुए माँ स्कंद माता का मंत्र करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का जाप मन ही मन करेंगे और इसकी ऊर्जा का एहसास भी करेंगे। हर मंत्र को जब हम बोलते हैं तो ऊर्जा पैदा होती है और उस ऊर्जा का अनुभव हमारे शरीर में होता है और उस ऊर्जा का प्रभाव भी अलग अलग स्थानों पर होता है। तो इस स्थान को भी पहचानने की कोशिश क्या कीजिए कि इस ऊर्जा का प्रभाव कहाँ पर पड़ रहा है, और यही अनुभव आपको आगे बढ़ाते हैं। तो माँ स्कंद माता ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमाताय नमः। इस प्रकार स्कंद माता का मंत्र करते हुए उनकी ऊर्जा का एहसास करिए।